नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या आईएनडीआईए गठबंधन टूटने की कगार पर है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने विपक्षी एकता की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि इंडिया अलायंस यानी आईएनडीआईए गठबंधन फिलहाल अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये भी जताया कि उसका भविष्य भी उतना मजबूत उन्हें नहीं दिखता। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता की खुलकर तारीफ की और अब ये बयान कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या चिदम्बरम ने सिर्फ सच्चाई बयां की या फिर ये बयान रणनीतिक तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्या इस बयान से गठबंधन में मतभेद और गहराएंगे जो पहले से है? इस सारे विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, जहां हम इस बयान की परत दर परत जांच करेंगे और समझेंगे कि इसका राजनीतिक असर कितना गहरा हो सकता है और इस बारे में किसने क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के विचारशील नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ब्लॉक का गठबंधन जो है वो ना तो फिलहाल पूरी तरह अस्तित्व में है और ना ही इसका भविष्य बहुत उज्जवल उन्हें नजर आता है। उन्होंने शब्दों में बहुत सोच समझकर चयन करते हुए कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये गठबंधन आज मौजूद है तो मेरा जवाब होगा नहीं, और अगर ये भी पूछें कि इसका भविष्य कितना मजबूत है तो मैं कहूंगा फिलहाल नहीं लगता। उनका ये बयान विपक्ष के उस मोर्चे पर सीधा वार माना जा रहा है जो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की सोच रहा था। The future is not so bright as feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. आपको बता दें कि जहां पी चिदम्बरम ने गठबंधन की एकता पर संशय जताया, वहीं बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की तारीफ करने से भी वो नहीं चूके। उन्होंने कहा कि इतिहास और अनुभव से कह सकता हूं कि बीजेपी जैसा संगठित राजनीतिक दल इस देश में कोई दूसरा नहीं है। उनका हर विभाग, चाहे वो चुनावी रणनीति हो या कैडर स्तर का संगठन, गहरी सोच और अनुशासन के साथ काम करता है। ऐसे समय में जब कांग्रेस खुद विपक्षी एकता का झंडा थामे हुए है, चिदम्बरम का यह बयान पार्टी के भीतर आत्ममंथन की गुंजाइश को और बढ़ा देता है। If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. In every department, it's formidable. It's not another political party. वहीं पी चिदम्बरम के इस बयान पर विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि हमारा गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, बल्कि साझा विचारधारा के आधार पर बना है, जिसमें सबसे अहम है धर्मनिरपेक्षता की रक्षा। हर राज्य की समस्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा होना हमारा साझा कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि चिदम्बरम ने ये बयान किस राजनीतिक संदर्भ में दिया है ये तो वही ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इससे ये जरूर है कि गठबंधन की छवि को जरूर झटका लग सकता है। अब पी चिदम्बरम साहब को कहाँ लग रहा है कि ये अलायंस अब नहीं है या नहीं है, वो तो वही बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विचारधाराओं का एक गठबंधन था। सेकुलर ताकतें इकट्ठी हुई ताकि उन फोर्सेस को मुकाबला करें जो दूसरी विचारधारा की था। बीजेपी भी एक विचारधारा के साथ चल रही है और दूसरी दफ़ा नहीं बल्कि तीसरी दफ़ा लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को हुकूमत करने का। जो अलायंस बना है उनको रिएक्ट करना है। तो वहाँ मैं क्या कहूँगा, चिदम्बरम को वो बीजेपी बन गए कि बीजेपी जो कुछ है वही ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बयान जो है जो जिन्होंने दिया है वो उसको अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन अलायंस की ज़रूरत है इसलिए कि सेकुलर अलायंस है। देखिए, जब गवर्नमेंट होती है तो ये चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट का कवर भी होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बीजेपी ऐसी कर रही है जहाँ ज़रूरत है अपोजिशन को डट के मुकाबला करने की और अलायंस की मजबूती की ज़रूरत पड़ेगी। अब किस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ेगी वक्त बताएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चिदम्बरम के इस बयान को मौके पर चौका मारने जैसा इस्तेमाल किया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा है कि ये विपक्ष की हार का आधिकारिक ऐलान है, जब राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ही गठबंधन को अस्थिर बता रहे हैं।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन का ब्लॉक जो है सिर्फ एक नाम है, एक मंच है। विचारों और रणनीतियों के लिए के स्तर पर वो पहले दिन ही बिखरा हुआ था। बीजेपी के अनुसार चिदम्बरम की टिप्पणी सच का सामना है और अब जनता के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्षी एकता एक खोखली अवधारणा है। देखिए, चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है? कोई देश के लिए मिशन और विजन के लिए थोड़ी बना है। इनके पास केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना प्रेम फॉर करप्शन और कमीशन है, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण और डिवीजन है। इसी की वजह से एक है, इनके पास नीति, नेता या नियत थोड़ी है। अभी पिछले पार्लियामेंट सेशन में देखा ना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी सब राहुल के खिलाफ उतर गए थे मोर्चा खोलकर। अभी केरल में देखा ना, विलियम पोर्ट पर केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट कैसे झगड़ा कर रहे थे। इनका दरअसल मॉडल है कुश्ती दोस्ती वाला। केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में कांग्रेस आप जो है वो कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। तो जनता ने ऐसे कुश्ती दोस्ती वाले मॉडल को बार बार नकारा है। ये अलायंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है और इसीलिए ये टुकड़े वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बयान पर दो राय बनती दिख रही हैं। कुछ नेता इसे राजनीतिक यथार्थ की स्वीकारोक्ति मान रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज किया गया तो 2029 की राह और कठिन हो सकती है। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि ऐसे बयान गठबंधन के अन्य दलों जैसे टीएमसी या समाजवादी पार्टी या किसी भी अन्य दल की बात करें, उनके बीच अविश्वास बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन दलों की ओर से कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसे सोर्सेस का कहना है कि उनके अंदर भी समर्थकों की नाराजगी में जाहिर है कि इस बयान को हल्का नहीं लिया गया है। चिदम्बरम का बयान सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक सच्चाई को उजागर करता है। विपक्षी रणनीति की कमजोरी, जहां एक और बीजेपी से विपक्ष की विफलता बताकर राजनीतिक लाभ ले रही है, वहीं इस गठबंधन के सामने ये एक चेतावनी है कि अगर समन्वय, पारदर्शिता और साझा रणनीति पर काम नहीं किया गया तो 2024 का चुनाव तो गया ही गया, लेकिन भविष्य का भी जो चुनाव है वो हाथ से जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बयान इस गठबंधन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा या फिर ये उस पहले दस्तक है उस टूटने की, जो पहले से ही कहा जाता है कि इंडिया अलायंस अब टूट ही चुका है। क्योंकि चाहे दिल्ली इलेक्शंस की बात की जाए, हरियाणा चुनाव की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलग थलग होकर अपना चुनाव लड़ा था, वही चीज दिल्ली में रिपीट हुई। और इसी बीच जो बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें भी बिहार के नेताओं का जो इस अलायंस के पार्ट हैं, उनका कहना भी है कि वो अलायंस पहले से ही टूट चुकी है। तो अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद क्या ये सच में टूट ही जाती है या फिर इसको दोबारा जोड़ने की कोई नई रणनीति बनाई जा सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।